नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूं बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में अगर आप हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं या आपसे किसी ने बात नहीं की है, इसका मतलब आप किसी और शहर में थे, बेंगलुरु में नहीं थे। इस शहर के लोगों से मिलिए तो ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर वो कितने परेशान हैं, वो इससे पता चलेगा कि इस समस्या से मुक्ति के लिए वो कितने तरह के जुगाड़ बताते हैं। कोई कहेगा एयरपोर्ट जाना है, 4 घंटे पहले निकल जाओ। कोई कहेगा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ना निकलो, लेकिन फिर भी लाखों लोग उस वक्त निकले होते हैं। कोई कहेगा दोपहर के वक्त निकलो, लेकिन दोपहर भी ट्रैफिक जाम मिलेगा आपको। हुआ क्या है कि हमारे महानगरों ने कई प्रकार के महासंकटों को पैदा किया। पिछले 2-3 दशकों से जब मैं गांव से शहर आया और शहर से महानगर में आया, तब से इन खबरों को पढ़ रहा हूं कि महासंकट का समाधान किया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनती हैं और नए नए वास्तुकार, योजनाकार आते हैं जो दावा करते हैं कि अब इस महासंकट का समाधान हो जाएगा। इस महासंकट में एक बड़ा संकट है जिसका नाम है ट्रैफिक जैम। तो हम बेंगलुरु में हैं और एक ऐसे जंक्शन पर हैं जहां हम दोपहर के वक्त भी थे और शाम के वक्त भी आए। दोपहर के वक्त जाम थोड़ा कम था, मगर बहुत कम नहीं था। शाम के वक्त जाम बहुत ज्यादा दिख रहा है कि हम यहाँ ऑटो से आए और ऑटो बीच में छोड़कर इस फुटओवर ब्रिज तक आने में हमने काफी दूरी पैदल भी तय की है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि महानगरों ने जाम के बहाने आप नागरिकों के भीतर किस तरह के बदलाव किए हैं। बेंगलुरु पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इस शहर के लोगों ने देश भर से इंजीनियर आकर दुनिया भर की तकनीकी समस्याओं के लिए उन्होंने समाधान निकाले। बैंकिंग से लेकर हर तरह की समस्याओं के लिए इनके पास ऐप है। अगर आपको खाना खाना है तो कहते हैं 2 सेकंड में भिजवा देंगे। कोई चीज ऑर्डर करनी है तो कहते हैं 1 सेकंड में भिजवा देंगे। इसके पीछे ये धारणा बनाई गई कि सारी चीजें आपके घर डिलीवर होगी, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा और ट्रैफिक जाम से आप बच जाएंगे। मगर हुआ कुछ नहीं। तो आईटी प्रोफेशनल होते हुए भी ये सारे आईटी के दिग्गज लोग बेंगलुरु को जाम से मुक्त नहीं करा पाए। तो मुझे कई बार लगता है कि यूनेस्को को बेंगलुरु को एक हेरिटेज ट्रैफिक जैम सिटी की तरह घोषित कर देना चाहिए, और ताकि दुनिया भर में जितने भी खाली लोग, जिनके पास बहुत काम है और जिनके पास कोई काम नहीं है, वो यहाँ आए और जाम में अपना समय बिताएं। अगर आप नहीं भी चाहते हैं और बेंगलुरु में हैं, तब भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप बेंगलुरु आए और ट्रैफिक जाम से बच जाएं। तो इस फुटओवर ब्रिज की खासियत यह है कि यहाँ से आप इस शहर में चारों तरफ आईटी कंपनियों के दफ्तर देख सकते हैं और चारों तरफ से आप जाम की समस्या को भी अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। तो एक तरह से गूगल मैप आया। अब गूगल मैप का उदाहरण मैं इस जाम के जरिए देना चाहता हूं। गूगल मैप क्या करता है इस तरह के शहर में? वो फास्टेस्ट रूट बताता है। और फास्टेस्ट रूट क्या है? एक ही रास्ता है, उससे जाने में आपको 30 मिनट लग रहे हैं और उसके बगल के रास्ते से 26 मिनट लग रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये फास्टेस्ट रूट है, जबकि असलियत ये है कि अगर ट्रैफिक की समस्या ना होती तो वो दूरी तय करने में आपको 2 मिनट लगने चाहिए थे या 5 मिनट लगने चाहिए थे। अब आपको तय करना है कि 5 मिनट की दूरी जब आप 30 मिनट में तय करते हैं और एक विकल्प 26 मिनट का मिल रहा है, तो वो फास्टेस्ट है या नहीं। तो इस तरह से गूगल ने आपको भरमाया हुआ है। कभी भी वो खाली रास्ते को फास्टेस्ट नहीं कहता है, वो 2 जामों की तुलना करते हुए एक जाम को बताता है। मतलब आप फास्टेस्ट रूट पे भी जाएंगे तो भी आपको जाम ही मिलेगा। अब आप इस रास्ते को देखिए, ये शाम का वक्त है और यहाँ हमने दोपहर का भी विजुअल लिया है, तो आप हमारे इस वीडियो में दोपहर के वक्त का भी देखेंगे। इसमें अभी तक आपको बसें कम दिखी हैं, स्कूल की बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बेंगलुरु में जो चुनौती है, या किसी भी शहर में करना यही चाहिए था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास करना चाहिए था, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास नहीं किया गया। बसें हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बसें चलती हैं, जरूरत के मुताबिक बसें नहीं हैं। अब आप इस सड़क को देखिए, इस सड़क पर अभी कारें ही ज्यादा दिख रही हैं, दुपहिया वाहन दिख रहे हैं, जो बहुत कुछ कह रहा है। कह ये रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बसों की संख्या यहाँ कम है।
अब इस चौराहे पर आपको बसें दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये बसें जब निकल जाएंगी तो आपको दिखेगा कि यहाँ कारों की संख्या ज़्यादा है, दोपहिया वाहनों की संख्या ज़्यादा है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ एक टैक्सी आई है, 2 सीटर टैक्सी चल रही है। लोग स्कूटी से इसलिए चलते हैं कि जाम से बच जाएं, लोग ऑटो से इसलिए चलते हैं कि जाम से बच जाएं, लेकिन इसके ट्रैफिक जाम में स्कूटी वाली भी फंसी हुई है, ऑटो वाला भी फंसा हुआ है, बस वाला भी फंसा हुआ है और कार वाला भी फंसा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बुनियादी जो समाधान थे हमने उसका रास्ता छोड़ दिया। बुनियादी समाधान ये थे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास करना चाहिए था, इस तरह की बसें ज्यादा होनी चाहिए थी। तो हिंदू अखबार में हम पढ़ते हैं कि एक रिपोर्ट मिलती है कि 2011-12 के बीच में यहाँ पर वाहनों की संख्या 50 लाख से ज्यादा थी, जो मार्च 2022 तक आते आते 1 करोड़ से ज्यादा हो गई संख्या। 22 लाख गाड़ियां और 69 लाख दोपहिया वाहन यानी स्कूटी, बाइक इसमें जुड़ जाते हैं। सड़कों पर बोझ बहुत बढ़ जाता है, जो आबादी है उसकी तुलना में बसों की संख्या बहुत कम है। 2011-12 में बेंगलुरु में बसों की संख्या 6064 थी, जो 2022 में बढ़कर 6763 होती है। मात्र 699 बसों की वृद्धि होती है। अब आप देखिए कि ये योजनाएं काफी हैं कि बसों को लाना है, बसों को एकीकृत करना है, बस को मेट्रो से जोड़ देना है, मेट्रो को हवाई जहाज से जोड़ देना है, हवाई जहाज को मोहल्लों से जोड़ देना है। इसके बाद भी ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान नहीं होता है। तो अब ये योजना है कि 2025 तक इस शहर में 12,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन अगर 11 साल में आप 700 बसें जोड़ते हैं तो 2025 जो 2 साल बाद आएगा, क्या आप 6,000 बसें जोड़ पाएंगे? तो ये हम हिंदू अखबार में पढ़ रहे थे, तो उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। हमारा कहना यह है कि हमने पेवमेंट नहीं बनाए, पेवमेंट हैं मगर इसकी निरंतरता नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। हमने सोचा कि डिवाइडर लगा देते हैं तो ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो जाएगी, हमने सोचा यू टर्न खत्म कर देते हैं तो ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यू टर्न खत्म कर देने से, सर्किल खत्म कर देने से, फुटओवर ब्रिज बना देने से, मेट्रो बना देने से और कई तरह के और उपाय करने से ट्रैफिक जाम कभी दूर नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास ही नहीं किया। गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। जब तक योजनाएं पूरी होती हैं, जैसे इस शहर में आप जाएंगे तो जगह जगह पर मेट्रो की योजनाएं चल रही हैं, ऐसा लगेगा कि अब समाधान हो रहा है, अब समाधान हो रहा है, लेकिन वो योजनाएं काफी लंबे समय में पूरी होती हैं। और जब तक वो पूरी होती हैं, गाड़ी ऐसा ना करें प्लीज, गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। तो इससे हो क्या रहा है कि उन योजनाओं, जो मेट्रो की योजनाएं जब तक पूरी होंगी तब तक गाड़ियां और बढ़ जाएंगी और फिर से समस्या और बड़ी हो जाएगी। इस शहर में 25 लाख, इसके बाद भी लोग 25 लाख लोग बसों से चलते हैं, फिर भी यहाँ बसें कम हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई गई, जिसके कारण बेंगलुरु लंबे समय तक इस जाम का अभिशाप झेलता रहेगा। यहाँ के लोग बहुत समझदार होंगे, बहुत तकनीकी रूप से कौशल रखते होंगे, लेकिन ये वही लोग हैं जो ट्रैफिक जाम में भी भुगत रहे हैं। और उनसे आप पूछिए तो वो एक जुमले का इस्तेमाल करेंगे, क्या करें? विकल्प नहीं है। ये वही सवाल है, और इस सवाल का अगर यही जवाब है कि विकल्प नहीं है, इसका मतलब है कि इस शहर ने आपके भीतर नागरिक होने की संभावनाएं समाप्त कर दी। कैसे? आप घंटों जाम में रहते हैं, आपने स्वीकार कर लिया है सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे, और आप कभी भी जो बुनियादी चीजें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास की बात नहीं करेंगे। मैंने भी कार खरीदी है, आपने भी खरीदी होगी या कोई खरीदने वाला होगा। तो इस तरह से ये समस्याएं बनी रहेंगी और हम कहेंगे विकल्प नहीं है। इसी तरह से आप कहते हैं राजनीति में विकल्प नहीं। अब आप सोचिए कि आप अगर घंटों जाम में फंसे हुए, इस तरह के जाम में हैं, घर देर से पहुंच रहे हैं, तो आपके भीतर पारिवारिक होने की, प्रेमी होने की संभावनाएं कहाँ बचेंगी? प्रेम करने के लिए भी वक्त चाहिए। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए, प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए ट्रैफिक जाम में 4 घंटे रहे, तो मिलने के बाद प्रेम के लम्हे या प्रेम की बातें तो ध्यान में ही नहीं रहेंगी। तो आपके भीतर मनुष्यता खत्म हो जाती है। मनुष्य के रूप में जो संवेदनशीलताएं हैं, उसके छेद जो है वो बंद होने लग जाते हैं और आप मनुष्य नहीं रहते। जब तक आप मनुष्य नहीं रहेंगे, आप नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक क्या होता है? एक नागरिक हमेशा दूसरे नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए कि कई तरह की गाड़ियां हैं, कई आकार के गाड़ियां हैं यहाँ पर। कुछ महंगी हैं, कुछ कम महंगी हैं,
कोई किसी को नहीं जानता, किसी को किसी से मतलब नहीं, लेकिन सारी गाड़ियां एक ही समस्या में फंसी हुई हैं और उस समस्या का नाम है ट्रैफिक जाम। इसी तरह से अगर आपके देश में अदालतें निष्पक्ष रूप से फैसला नहीं करेंगी, पुलिस अगर लोगों को फंसाती रहेगी, सरकारें मीडिया की जुबान बंद करती रहेगी, खबर लिखने पर आपकी नौकरी जाएगी, खबर ना लिखें इसलिए दूसरी खबर पैदा की जाएगी, इससे समाधान नहीं होता है। इससे आप उसी समस्या में रहते हैं जिस समस्या में आप ट्रैफिक जाम में रहते हैं। तो हमने यही प्रयास किया कि बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम के बहाने आपके भीतर नागरिक होने की संभावना और नागरिक बोध के खत्म किए जाने के कारणों के बारे में हम आपको बता सकें। इसीलिए आपने इस जाम को बर्दाश्त किया, इसीलिए आपने इन बातों को बर्दाश्त किया कि इस देश में स्वतंत्र मीडिया नहीं है, कोई अच्छा पत्रकार नहीं है, जो अच्छा पत्रकार है उस मीडिया के सिस्टम से बाहर है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा भी नहीं कि आपको कोई अच्छा शहर मिल गया हो, ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई अच्छी जिंदगी मिल गई हो, अच्छा शहर मिल गया हो। हम दोनों ही एक ही प्रकार के जाम में हैं। बेंगलुरु में चाहे आप अमीर हैं चाहे खास हैं, ट्रैफिक जाम में ज़रूर हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, उससे त्रस्त हैं। तो हमने कोशिश की, मिलिंद ने बहुत देर से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो हम आपको इस ट्रैफिक जाम के बारे में दिखाएं, बताएं। उम्मीद यही है कि आप इसके बारे में ज़रूर कुछ सोचेंगे। अब हम लौटेंगे, हमें ऑटो पकड़ना है और यहाँ से हमें कहीं और जाना है। तो हम आपको बेंगलोर के ट्रैफिक जाम के बारे में बताने के लिए फुट ओवर ब्रिज पर गए, ताकि आप ऊंचाई से, समग्रता से जाम की समस्या को और अपनी सुस्त होती भूमिका के बारे में समझ सकें। अब हम ऑटो पर हैं और ऑटो से जा रहे हैं तो जाम को नज़दीक से देख रहे हैं। बेंगलुरु में इतना ज़्यादा निर्माण कार्य हो रहे हैं कि इनकी वजह से भी जाम की समस्या बढ़ गई है और जाम में होने की अवधि बढ़ गई है, बल्कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि कब ऊपर से कुछ टूट कर गिर जाए, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास दिल्ली में मेट्रो बनाने के इतने लंबे अनुभव हैं। तो उन अनुभवों का क्या हुआ कि हम कम से कम समय में, कम से कम नुकसान में, दिक्कतों से गुजरे हुए हम जाम से लोगों को मुक्ति दिला सकें और योजनाओं को पूरी कर सकें।